ओम शांति स्वामी जी, आपका बहुत बहुत ओम शांति। जी, बहुत विश्व स्वागत। शांति मैं और कह देता हूँ जी, आगे, जी, ये बड़ी लकीर होगी। जी, जी। हम यहाँ पर एक बहुत सुंदर कार्यक्रम के साथ एक संतों के जिसको कहते हैं महाकुंभ आपके आने से लग गया है। बहुत सुंदर तीरथ जैसा अनुभव हो रहा है कि सभी भारतवर्ष से साधु संत यहाँ पर पधारे हैं ओम शांति रिट्रीट सेंटर में, ब्रह्मा कुमारीज़ में। तो आपके आने से ये जो सुंदर मेला लगा है, इसलिए आपको भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपका परिचय कि आप क्या करते हैं। बहन जी, मेरा नाम है गोस्वामी सुशील महाराज और भारत में पीठाधीश्वर हूँ। मेरा आश्रम है ग्रेटर नोएडा में और विशेषता ये है कि भारतीय सर्वधर्म संसद का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। वो उस बेस पर है कि वसुदेव कुटुंबकम जो सनातन संस्कृत का मूल मंत्र है और उसका पहला मंत्र जो हम कहते हैं, सब जगह में बोलते हैं, वो है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग है। विश्व शांति अपने आप में इसमें समा जाती है। इस पूरी सनातन संस्कृति को धर्म से नहीं जोड़ना है। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, सनातन धर्म नहीं है, मैं कहता हूँ सनातन संस्कृति है। और उस संस्कृति जो होती है वो इस धरती पर जो भी उत्पन्न हुआ है वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, मगर उसकी संस्कृति तो एक ही है और वो सनातन संस्कृति है। और सनातन संस्कृति में बहुत सारी संस्कृतियों का संगम है। और विशेषता जो आपकी मैंने देखी कि मैं काफ़ी पुराने समय से, बहुत पहले से आपके सम्मेलनों में आता हूँ। ये जो संत सम्मेलन होते रहे हैं आपके, और दादी हमारी जानकी जी का बड़ा स्नेह था और हम लोग पूरा इंटरफेथ का ग्रुप लाया करते थे जी। और फिर बीच में समय बदला। जिस स्थल पर आज हम बैठे हैं इसको मैंने जंगल देखा और जब इसका उद्घाटन हुआ उसमें भी आया था। और भाई साहब ब्रिजमोहन जी का साहस, इतनी आयु के बाद भी उनका मैनेजमेंट, मैंने अभी मंच से ही कहा कि उनकी कर्मस्थली है ये जो मिशन है, इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। क्योंकि दुनिया में जितनी संस्थाएं हैं वो नारी शक्ति सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, मगर हावी जो है वो पुरुष ही रहता है। हमारी विशेषता ब्रह्म कुमारी जी की है कि पूरी संस्था को बहनों द्वारा संचालित किया जाता है। विश्व में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो स्वतंत्र रूप से सभी शीर्ष जो पद हैं उन पर बहनें ही कार्य करती हैं, भाई सहयोग करते हैं। आपके इतने सेंटर बने हैं। मुझे भी जब मौका मिलता है किसी देश में जाता हूँ तो मैं कभी कभी खुद इच्छा होती है, कुछ समय होता है, क्योंकि हम जैसे व्यक्तियों को किसी मार्केट में या घूमने का कोई समय नहीं होता और उद्देश्य भी नहीं होता, तो मैं पूछ लेता हूँ कि यहाँ कोई ब्रह्म कुमारी सेंटर है। मैं 18 वर्ष पहले गया वेस्ट इंडीज़, तो भारतीय लोग हैं मगर वो हिंदी नहीं जानते, उनकी संस्कृति जो, क्योंकि अंग्रेज के गुलाम रहे। तो वहाँ देखा तो मुझे एक बोर्ड दिखा था और वो ब्रह्म कुमारी का था। तो मैं गया वहाँ, परिचय किया और फिर उसको अपने जीवन में अपना लिया कि मैं जहाँ भी जाऊँगा, जिस देश में जाऊँगा, कोशिश करूँगा कि ब्रह्म कुमारी सेंटर जाऊँ। जी। मिशन क्या है, क्या प्रभावित हूँ, मैं इसी से प्रभावित हूँ। आपकी सादगी, उद्देश्य और जगत में ओम से सभी धर्मों का उत्पत्ति हुई है। और शांति और विश्व शांति ये पूरी दुनिया चाहती है, मगर कर क्या रही है, आचरण क्या है? आचरण है कि युद्ध, पतन, मानवता खत्म हो रही है।
दुनिया जान रही है, मगर आप ओम शांति का ही संदेश देते हैं, संबोधन करते हैं, यानी कि कहती हैं और दूसरा भी आगे से यही कहता है ओम शांति। ओम और शांति, तीसरी चीज दुनिया में नहीं है, अध्यात्म में है ही नहीं कि हम ओम से शुरू होते हैं और शांति से समाप्त करते हैं। अब ओम वो शब्द है, अभी मुझे याद है एक बड़ा जलसा था, हमारे बहुत विद्वान संत हैं इस्लाम को मानने वाले, उन्होंने एक बात कही, रामलीला मैदान में बहुत बड़ी गैदरिंग थी, कि जब पृथ्वी पर मानव उत्पन्न हुआ उसका नाम आदम और उसके बाद हवा। अब उनका कहना था, और मैंने देखा उसको ऋग्वेद में मुझे मिल गया, कि आदम वो इंसान था जिसने जन्म लिया धरती पर, और हवा ये थी कि उसके मुख से जो पहला शब्द निकला, हा हा हा, निकलते निकलते ओम का स्वर शुरू हुआ। तो विश्व में बहुत सारी हमारी संस्थाएं हैं, हमारे धर्म हैं जो ओम को किसी न किसी रूप में मानते हैं कि वो उत्पत्ति दाता है। और शांति जो आपने प्रचलित किया, तो वास्तव में दुनिया में शांति के लिए आपका प्रयास हो रहा है, तभी तो दुनिया में आपके सेंटर हैं। और सेक्रीफाइस, त्याग, किसके लिए? मानवता के लिए। आपके यहाँ ना धर्म पूछा जाता है, ना संप्रदाय पूछा जाता है। ओम शांति मिशन में जो बहन आती है वो कर्म योगिनी हो जाती है और अपने कर्म से प्रभावित करती है और दुनिया को एक नया संदेश देती है। मेरा ये मानना है, जो ये आपका सम्मेलन इस वर्ष का है, कल मुझे मौका मिलेगा तो मैं बोलूँगा भी, हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा, या तो उन स्लोगन्स को हम हटा दें या फिर उसको प्रैक्टिकल करने का प्रयास करें। वो संत ही कर सकते, और सनातन संतों को ही करना पड़ेगा। जहाँ सनातन की बात करता हूँ तो उसमें हम सब हैं, ये भारत सबका है। इस बात को, मूल मंत्र को पढ़ना पड़ेगा। अगर अलग अलग स्वर करेंगे तो ये देश कमजोर होगा, और देश कमजोर होगा तो फिर धर्म का अर्थ ही नहीं है। जब मैं ही नहीं रहूँगा, इंसानियत ही नहीं रहेगी, इंसान नहीं रहेगा, तो कौन सा धर्म रहेगा? धर्म किस लिए बना है? मानव को मार्ग देने के लिए। धर्म, धर्मगुरु, यहाँ तो बहुत शंकराचार्य आए हुए, पीठाधीश्वर आए हुए हैं, बड़े लोग हैं। इस प्रस्ताव को रखना चाहिए कि हम अमन और शांति कैसे ला सकते हैं। दुनिया में आग लग रही है, एक कितने वर्ष होने को आ गए कि रूस और यूक्रेन का युद्ध कोई समाप्ति नहीं हो रहा, जगह जगह। और मैं कहता हूँ इस्लामिक देश में भी इस्लामिक देश का भी झगड़ा है, हिंदुओं में हिंदुओं का भी झगड़ा है। तो ये मानवता के लिए ये अच्छी बात नहीं है। इस संत सम्मेलन में ब्रह्म कुमारियों के लिए एक संतों को मार्गदर्शन देना चाहिए, जो कार्य कर रहे हैं। पहली तो शुभकामनाएं देनी चाहिए, दूसरा स्वतंत्र रूप से उनको ये एक पावर देनी चाहिए कि जो हमारी बहनें कहती हैं, जो मातृशक्ति कहती है, उसको अपनाना चाहिए। माँ ममता के साथ रहती है, और ममता सिर्फ नारी में है, पुरुष में ममता नहीं है। और ममता सिर्फ मानव की मदर, माँ में, बहन में ही नहीं है, जानवरों में भी जो मदर है वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, परिंदे उसको प्यार करते हैं। तो ये मैसेज अगर ब्रह्म कुमारी इस वक्त उठाती हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ आपके झंडे के नीचे हर मज़हब का आदमी आके खड़ा हो सकता है। और जब मज़हब के लोग इंसानियत के मज़हब को मानना शुरू करेंगे तो विश्व शांति होगी। जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका उद्देश्य है, जिसके लिए संस्था का गठन हुआ, क्योंकि पूरा इतिहास बनाएंगे तो बड़ा लंबा है, और मैं जानता हूँ किस तरह से सिंध से आए, भारत में आए और उन्होंने शुरुआत की, वो सब इतिहास मुझे मालूम है। तो मैं इसके लिए आया हूँ, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं कहूँगा इंसानियत का धर्म, हर धर्म कहता है शांति चाहिए, शांति चाहिए। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो हर वक्त विश्व शांति की कल्पना करती है, जाति लिंग भेद को अलग करके ममत्व देते हुए। और माँ होती है तो उसी को हम भारत माता कहते हैं, उसी को हम मादरे वतन कहते हैं। ये लोगों को समझाने की बात है। मैं तो जाता हूँ, कहता हूँ, कई लोग नहीं बोलते हैं भारत माता की जय, मैं कहता हूँ भाई मादरे वतन बोलोगे? तो कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा इसका अर्थ भारत माता की जय है, तो समझ में आ जाता है।
तो बजाय इसके हम लाठी से हम वार करना शुरू हैं। हार्ड लाइनर भारत कभी था नहीं। भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें हमेशा शांति के लिए काम किया, कहीं युद्ध नहीं किया, किसी देश पे हमला नहीं किया। पाकिस्तान हमारा टुकड़ा है भारत का, उस पर भी कभी भारत ने आक्रमण नहीं किया। जब जरूरत पड़ी मदद करने का प्रयास किया। हमारा प्रेजेंट प्रधानमंत्री भी अचानक भी जाते हैं। ये क्या है? ये संस्कृति है, ये हमारी लैंग्वेज है, ये हमारी भाषा है जो हमें अलग करती नहीं है। मैंने कभी नहीं माना कि हम अलग हैं, हम एक ही हैं। बाहर जाते हैं, मिलते हैं तो पता नहीं लगता कौन पाकिस्तानी है, कौन हिंदुस्तानी है, कोई श्रीलंकन कौन है, बर्मीज कौन है, कहाँ कहाँ के सब एक जैसे हैं। जिसको हम कहते हैं अखंड भारत, हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, उसका अर्थ यही है। मुझे लगता है कि अगर सभी राय दें और ब्रह्म कुमारी बहनों के साथ चट्टान की तरह खड़े हो जाएं, चाहे वो हिंदू हैं हमारे देश के, चाहे मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो मेरा ये विश्वास है कि अगर विश्व शांति जानी है, विश्व गुरु बनना है, तो एकमात्र संस्था है जिसका मैं समर्थन कर रहा हूँ, वो ओम शांति के माध्यम से ही, ब्रह्म कुमारियों के माध्यम से ही जो मिशन है वो दुनिया को अमन दे सकता है। और मुझे आशा है कि मेरे प्रस्ताव को सब नहीं करेंगे, सर्वसम्मति नहीं करेंगे तो अहमियत ज़रूर देंगे। मेरी कोशिश होगी। मैं सनातनी हूँ और सब हम सनातनी हैं जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है। धर्म अलग है, संस्कृति एक है, सनातन संस्कृति में जीते हैं। आपका आभार प्रकट करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि अगर आपको मेरी कहीं आवश्यकता होगी, इस 80 साल में भाई साहब को देखता हूँ तो उनकी और मेरे से ज़्यादा एज है और लगे रहते हैं। ये प्रेरणा जो है बहनों से मिली है, बहनों की मूवमेंट से मिली है, संस्था से मिली है। संस्था एक बड़ी चीज़ होती है जो एक इतिहास को जन्म देती है और आपने इतिहास को जन्म दिया है। और विश्व में पहली संस्था है जो नारी से चलती है, नारी के माध्यम से चलती है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ, आप बहुत आगे बढ़ें। मैं व्यक्तिगत रूप से और अपने जो हमारी सर्वधर्म संसद है उसके साथ, आप बहनों के साथ, कि आप हर प्रोग्राम में बहन जरूर आएंगी। कोई भी हमारा कार्यक्रम रहता है, कोई ना कोई बहन आती हैं और वो ओम शांति का संदेश देती हैं। तो ये जो है उसको आगे बढ़ावा मिले, मेरी शुभकामना है। मैं यही आशीर्वाद कर सकता हूँ बड़ा होने के नाते कि आप संगठित रूप के साथ जो कार्य कर रहे हैं, पहले से ही अच्छा कर रहे हैं, उसको और गतिमान करें। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। आपने तो पूरा सारा बहुत सुंदर। कुछ कौन विरोध करेगा मेरी बात का? कोई नहीं कर सकता है। ये सच्चाई है। गलत कह रहा हूँ? बहुत अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छी बात की, जो MP साहब ने भी करी। एक और हमारे संत ने इसको छेड़ा है, वो बहुत अच्छा छेड़ा है। आग जब लगी है तो फायर ब्रिगेड की जरूरत है। अगर मैंने इसी तरह से मेरा ये हक समझ के मैंने उस दिन कमिश्नर साहब को अपने आश्रम में बुलाया। रात को काफ़ी देर हो गई, उन्होंने 2 प्रोग्राम छोड़े। मैंने हर उस इंसान से बात करवाई जो मुझसे कह रहा था कि आप सो रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा नहीं, मैं जागा हूँ, मैं अपने मिशन को जानता हूँ। मेरा मिशन शांति है। ओम और शांति दोनों मिलेगा तो शांति आएगी ही। तीसरी चीज़ है ही नहीं, दुनिया में नहीं है। पड़ोसी साथ भूखा है, मेरे आश्रम में आप आइए, तो मैंने लिख के लगा रखी हैं। तो हिंदू के लिए है, मुस्लिमों के लिए तो नहीं है, वो तो सब मनुष्य जाति के लिए है। जो मेरे टेम्पल में आता है वो देखता है कि सब धर्मों की बातें लिखी हुई हैं तो उसको पढ़ता है। तो किसी एक धर्म ने या किसी भगवान ने या किसी पैगंबर ने जो बातें कही वो सबके लिए की हैं। अब मैंने देखा नवकार मंत्र मैंने लगाया हुआ है, वो खाली जैनियों के लिए थोड़ी है, वो तो दुनिया के संतों और महात्माओं की जय बुला रहा है। तो अलग, ईश्वर से अलग तो हो ही नहीं सकता। तो मेरा ये है, और मैं आप में भी बहुत पोटेंशियल देखता हूँ व्यक्तिगत रूप से। बहनें बहुत जानती हैं और कई बहनें नहीं रही दुनिया में, मगर आपको मैं अलग दृष्टिकोण से देखता हूँ कि जो आप में, ऐसे तो सभी बहनों में योग्यता है, परिपक्वता है, मगर मैं कुछ दिनों से आप में विशेष रूप से देखता हूँ। और मैंने ये कोशिश की कि मैं आपको उन लोगों से मिलाऊं जो भारत में अमन और चैन चाहते हैं। अगर ऐसे लोग मर जाएंगे, नहीं रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे,
तो हर जगह बांग्लादेश बनेगा। जितना हम यहाँ कठोर होंगे उतना नुकसान वहाँ के हिंदुओं पर भी होगा। तो आप अपने हिंदुओं को तकलीफ देना चाहते हैं? वहाँ तो शांति चाहिए। अगर आप में दम है तो आप आक्रमण कर दीजिए ना। आपने बांग्लादेश को बनाया और लाखों प्रिजनर्स ऑफ वॉर जिन्होंने सरेंडर किया, मुक्ति सेना बनकर हमारी आर्मी के सोल्जर्स वहाँ गए, तो उसमें भी धर्म की बात, लड़ाई नहीं थी। एक ही देश था और धर्म भी एक था, इस्लाम। फिर अलग क्यों टुकड़े हुए? उसका कारण था संस्कृति। संस्कृति नहीं मिलती थी, कल्चर नहीं मिलती थी। बंगाली कल्चर, वो पंजाबी कल्चर। अभी भी आप देख लीजिए पंजाबी कल्चर ही हावी है। तो दो संस्कृतियां, धर्म अगर एक ही है तो फिर आपने कब्र कैसे बना दी? क्योंकि वो है संस्कृति और वो सनातन संस्कृति है। एक ही भाषा बोलते हैं हिंदू भी मुस्लिम भी, फिर लड़ाई कैसे? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हो सकता है, मुझे नहीं लगता इसका विरोध कोई करेगा। नहीं, विरोध तो है ही नहीं। सच्चाई को बयान करें। मैंने सलमान को जब आया तो मैंने कहा, सलमान तुम बात करना चाहते, मैं तुम्हारी एक प्रॉपर आदमी से बात कराना चाहता हूँ जिसका ये दायित्व है कि मिनॉरिटी की रक्षा करना, मिनॉरिटी के तकलीफ को हटाना, वो इनका काम है। मैंने उनको बिठाया है। मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की, संघ के लोगों से बात की है और सारे शीर्ष संत मोहन भागवत जी से बात की है कि जो आप कह रहे हैं कि अब हर धर्म स्थल पर आप शंकर जी को मत निकालिए, उसका असर अब क्या हो रहा है? अब बुद्धिस्ट भी देश में खड़ा हो गया है। बुद्धिस्ट ये कह रहा है कि आप जो खोद रहे हैं वो चिन्ह तो हमारे हैं, वो तो बौद्ध के समान है। तो आपके भारत में 3-3, 4-4 जगहों में लड़ाई होगी, क्योंकि यहाँ आर्य, शठ, हून, फारसी और यहाँ अरबी आए, घुले मिले पर मिट न सके अपनी संस्कृतियों के साए। आए यहाँ फिरंगी देखो, सौदागर का भेष लिए, जहांगीर ने थॉमस रो को व्यापारी अधिकार दिए। कहाँ लड़ाई हुई? हम कई शासक आए, कई चले गए। वो अच्छे आए, बुरे आए, दोनों आए, तो उसमें धर्म कहाँ गया? उस धर्म में अगर शासक पैदा हुआ है तो धर्म खराब हो गया? मैं नहीं मानता। लास्ट सम्राट 1857 की लड़ाई, इस सच्चाई को कैसे भुला दोगे कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ी गई, इस देश के बादशाह के नेतृत्व में लड़ी गई। वहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख राजा भी उसमें जुड़े हैं। मिलके सबने एक कुर्बानी इस देश को आज़ाद करने की करी। ठीक है, वो विफल हो गई, मगर मूल जो है आज़ादी का आंदोलन वो 1857 में शुरू हो गया। अब बेटों को शीश लाके अगर कोई इससे बड़ी कोई कुर्बानी हो सकती है किसी राजा के सामने? इन बातों को क्यों नहीं कहना चाहते हम? इससे भाईचारा बढ़ेगा, हमारी सोच बदलेगी, हम अपनी जड़ों के पास जाएंगे। और तुम गुलामी की बातें ज़्यादा करते हो कि उसने ये कर दिया, वो आया, उसने लूट लिया, उसने, तो तुमने क्यों मुकाबला नहीं किया? 10 बार आके लूट लाते थे तो संख्या तो तुम्हारी थी। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, तो आपने क्यों नहीं किया? आज एक बार आपको पावर मिल जाती है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, तो क्या वो लोगों को अलग करने की बात करेगा? वो संस्कृति नहीं है, वो सनातन संस्कृति नहीं है, वो कामयाब नहीं होगी। ये तो भाईचारा ही होगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, गुलसिता हमारा, ये कहने वाला भी एक मुसलमान भाई था। मादरे वतन के लिए कुर्बानी देने वाले भी मुस्लिम भाई थे। उनकी बात क्यों नहीं करते हो आप? बाकी जो नेगेटिव बात करते हो, पॉजिटिव बातें करो सबकी, हिंदुओं की भी करो, सिखों की करो, सबकी पॉजिटिव चीज़ें भी है, नेगेटिव चीज़ें भी है। आप जिसको आप बढ़ाना चाहेंगे बढ़ा देंगे। तो आग लगाएंगे तो क्या क्या जलेगा? कोई ना कोई तो जलेगा, कोई ना कोई तो हारेगा, दोनों नहीं जीत सकते हैं। तो इसलिए मैं मोहन भागवत जी की बात को और बड़ा करना चाहता हूँ कि अब ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं है। उस वक्त कौन थे? जिन्होंने किया होगा वो तो नहीं है। तो पनिशमेंट जो आज के आप लोगों को देंगे, नहीं, वो तो गलत है। उन्होंने किया तो उस वक्त ना आप थे ना हम थे। अब उनकी जड़ों को खोद देने से
एक भाईचारा खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान नहीं रहेगा जिसकी विशेषता अनेकता में एकता की है। ये शक्ति ले जा रही है। कोई इंडिविजुअल प्राइम मिनिस्टर को नहीं रिकग्निशन मिलती है, वो सर्वे सर्वा है, मुख्य है देश का, उसको इम्पोर्टेंस मिलती है, मगर उसके पीछे थ्योरी भारत की एकता, अखंडता और उसके लिए है। अगर वो चली जाएगी तो ये फुलवाड़ी रहेगी नहीं। इसमें गेंदा भी चाहिए, गुलाब भी चाहिए, चमेली भी चाहिए, चंपा भी चाहिए। ये खूबसूरत एक बगीचा है, इसको तोड़ के नष्ट मत करो। मेरा दिल दुखता है। क्यों? कि हम भाई हैं, हम अलग नहीं, हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। जितना हिंदुस्तानी शब्द का इस्तेमाल उर्दू में मेरे दूसरे भाई करते हैं इस्लाम को मानने वाले, उतने तो हम भी नहीं करते। तो अगर ये हिंदुस्तानी राष्ट्र हो जाए, जो ऑलरेडी हम बोलते हैं, तो अलग से हिंदू राष्ट्र बने, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम अपने वतन से प्यार करते हैं, ये हमारा मज़हब है, ये हमारी संस्कृति है, हमें वैसे ही चलना है। खाली ये नहीं कहना संविधान की हम शपथ लेते हैं और उस संविधान को नहीं मानते हैं। हम ईश्वर को मानते हैं, राम को मानते हैं, जगह जगह राम की थ्योरी सिर्फ सेक्रीफाइस है। राम बन न गए होते तो राम राम ना होते। राम इसलिए पूजे जाते हैं, और वो दशरथ पुत्र राम एक आदि अनादि काल से एक ईश्वर का नाम है जिसको राम कहते हैं। नामकरण संस्कार में दशरथ के पुत्रों का नाम इसलिए उनकी विशेषताओं को देख के मिला है। आप इस थ्योरी को क्यों नहीं मानते हैं? राम सबका राम है। हमने इंटरफेथ किया, वहीं जाके किया, 20 तारीख को किया, सब लोग आए, किसी ने विरोध नहीं किया, सबने अपने धर्म अनुसार राम के विषय में बोला अपने, और उसके बाद 22 को वहाँ उद्घाटन होता है। तो हम वही काम करते हैं जो आप कर रहे हैं, सच्चा, ईमानदारी के साथ, प्योर, कोई मिलावट नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए तो आप आगे बढ़ रहे हैं। इस ममत्व को बनाए रखिए। ये शक्ति भारत की शक्ति है, जो आपके माध्यम से, आपकी संस्था के माध्यम से पूरे विश्व को आज जगा सकती है। सोया हुआ विश्व है, हर जगह आग लगी है। सिर्फ ओम शांति मिशन, सब में ओम और शांति समा जाए तो युद्ध हट जाएगा। मानव मानव को कभी नहीं मारेगा। मानव तो जीवों को बचाता है, पालता है, पक्षियों को पालता है, दाना देता है। वो तो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। ये मेरे देश की खूबसूरती है, जिसका पालन और जिसका उद्देश्य आपका यही है। मैं तो बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ, संस्था को कहता हूँ कि और आगे आइए, थोड़ा सा और बढ़िए, एक आंदोलन बना दीजिए, शांति आंदोलन, सब तरफ शांति, खुशी, कोई एनिमी नहीं, सब मित्र। धन्यवाद।